The London Top Show is sponsored by Khata Book. Business हुआ easy. मैं बाद में दे दूं? देखिए, अब इनका शर्माने का दवा तो कोई है नहीं, लेकिन उधार वापस लाने का फार्मूला है। क्या? कैसे? खाता बुक डाउनलोड करिए, ये उधारी का रिमाइंडर भेजे और उधारी वापस लाए फटाफट। माथुर के पैसे आ गए। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। राजनीति में कुछ जनप्रतिनिधि होते हैं जिनके आगे बाहुबली शब्द जोड़ा जाता है, कुछ पर मीम भी बनते हैं। ये दोनों ही बातें मोकामा के विधायक अनंत सिंह पर फिट बैठती हैं। कवि रामधारी सिंह दिनकर को उन्होंने ही रामधारी सिंह बिल्डर बोल दिया था। अनंत सिंह को आरजेडी से टिकट मिला है। टीम गंगा के हमारे साथी सौरभ त्रिपाठी ने स्थानीय लोगों से बात की तो उन्होंने अपने विधायक जी पर क्या कहा, सुनिए। समाज के प्रति उनका क्या काम रहा है सर? हम बस इतना अपने मित्र से पूछना चाहते हैं कि समाज के प्रति आज तक राजीव लोचन जी का क्या कार्य रहा है? कुछ नहीं किए हैं सर। समाज के प्रति विधायक सर जी का क्या काम रहा है? जो विधायक जी सौरभ जी लल्लन टॉप 15.5 मिलियन सब्सक्राइबर वाला लल्लन टॉप मोकामा आता है चुनावी यात्रा में, और उसको वो यहाँ बताता है मोकामा के बारे में कि यहाँ की छवि बाहुबली है। जबकि सौरभ त्रिपाठी जहाँ खड़े हैं वहाँ से 500 मीटर पूर्व जो एक गुजरात के एडिशनल IAS एडिशनल चीफ सेक्रेटरी का भी घर है, गुजरात ये बिहार के पूर्व DGP आनंद शंकर का भी घर है, उनके नाम से ये नहीं जाना जा रहा है। ये यहाँ का दुर्भाग्य है। और 15.5 मिलियन सब्सक्राइबर वाला लल्लन टॉप जो हमारे नेशनल मीम बने हुए हैं विधायक जी, उनको एक बाहुबली की छवि करते हुए, तो तमाचा है मोकामा के नाम पे, मोकामा वालों के नाम पे, यहाँ के वोटरों पे ये तमाचा है कि रॉबिन हुड बनाए। तो जनता बाहुबली बताइए। हमारा जो प्रतिनिधि है, हमारे प्रतिनिधि खुद पढ़े लिखे नहीं हैं। रामधारी सिंह दिनकर हमारे राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा, हमारे मोकामा में उनकी पढ़ाई हुई, उनको रामधारी सिंह बिल्डर बोलते हैं। जिनको बस बिल्डर और ठेकेदारों का जेब भरना हो, ऐसे प्रतिनिधि अगर यहाँ आते हैं तो समझिए वो क्या करेंगे। और रही बात शिक्षा, जो इसे हमारे मित्र पहले आपको बता चुके हैं कि उन्होंने बाजार के लिए किया। बाजार के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। 15 साल पहले जो जंगल राज लालू जी के समय में था, उसको ठीक करने का काम नीतीश कुमार ने किया है। सुशासन उनका, लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा किया है नीतीश कुमार ने। बाकी जो हमारे निर्वर्तमान विधायक जी हैं वो बस चंद लोगों की जेबें भरे हैं, बाकी जनता के लिए उनको कोई काम उन्होंने कुछ भी नहीं करा। बाहुबली का जिक्र हुआ तो आपको एक और विधायक की बात सुनाते हैं जो बाहुबली कहे जाते हैं। बेगूसराय की मटिहानी सीट से JTU विधायक है नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह। सौरभ द्विवेदी ने जब उनसे बात की तो बोगो सिंह कन्हैया कुमार और तेजस्वी यादव पर बरस पड़े। कन्हैया को लफ्फू और तेजस्वी को बंदर बता डाला। उन्होंने आरोप लगाया कि कन्हैया कुमार लोकसभा चुनाव के बाद बेगूसराय नहीं आए। यहां तक कि उन्होंने कन्हैया पर दंगे भड़काने का भी आरोप लगाया। देखिए। आपने अपने करियर की शुरुआत, अपनी पॉलिटिक्स की ट्रेनिंग की शुरुआत AISF से की थी, CPI का छात्र संगठन। एक और CPI के इसी छात्र संगठन AISF से आपके बेगूसराय ज़िले से नेता निकले हैं कन्हैया कुमार। मटिहानी में प्रचार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अब लोग जो जबरई का राज है उससे मुक्त हों, जनता का शासन हो। देखिए, उस लफ्फू चर्चा हमसे मत कीजिए। वो लफ्फू है, लफ्फू, दिल्ली का लफ्फू, दिल्ली का लफ्फू। वो बेगूसराय की अस्मिता, बेगूसराय के संस्कार, बेगूसराय की संस्कृति को जबान पर बोलने के लिए सीखा है। जबान से बोलता है, नेता की तरह बोलता है, लेकिन उसके खून में नहीं है, 1% भी खून में नहीं है। सत्य कड़वी होती है। मैं विधानसभा में कहा था लालू के बेटा को, ये बंदर है। और नीतीश जी को कहा था कि आपका आदेश सर आंखों पर है, लेकिन आपने बंदर के हाथ में स्वास्थ्य विभाग दे दिया, स्वास्थ्य विभाग को चौपट कर दिया ये बंदर। तो उस लफ्फू की क्या चर्चा? हमको एक बात भैया बताइए, तेजस्वी भैया एक बात हमको आप बता दीजिए ना जी। मेरा भी सवाल है तो जवाब दे दीजिए। हाँ, बिल्कुल पूछिए विधायक जी। वेद कहता है दुख के आंसू पोंछने चाहिए, सुख के आंसू नहीं। आप किसी बेटी की शादी में ना भी जाएंगे ना तो आपको माफी मिल जाएगी फोन पर भी। और किसी की बेटा
कि लाश गिर जाए, आप न जाएंगे तो आपकी आंख से आंसू गिरता रहेगा और अफसोस होता रहेगा आज हम नहीं जा पाए। कोरोना आया ना, भयानक दहशत में था ना समाज। पूछना उस बंदर से, कोरोना किससे? आपने तेजस्वी को भी कह दिया और कन्हैया को भी कह दिया, तो थोड़ा स्पेसिफाई करिए फिलहाल किसकी बात कर रहे हैं? आपने उस लप्पू से पूछना, जिसको आपने नेता घोषित किया है, पूरे दुनिया का नेता। अरे बेगूसराय की जनता ने अभी पूरे दुनिया का लाखों में वोट दिया भैया, पूरे दुनिया का आपने नेता घोषित किया है, पूरे दुनिया। बाहर लप्पू कोरोना में किस बिल में वो बैठा था? एक दिन धरती माता को प्रणाम करने नहीं आया। एक दिन जिस मतदाता ने उसको प्यार दिया उससे दर्शन करने नहीं आया। एक नंबर। दूसरा नंबर, लोकतंत्र का श्रृंगार सत्ता विपक्ष दोनों है। सत्ता हाथी है, विपक्ष उसका पिलेमान और गजारा है। कन्हैया तो गजारा है ना, गिरिराज सिंह के पिट्ठी पर चढ़ के प्रत्येक दिन उसको गजारा मारना चाहिए। 1.25 साल लगभग हो गए चुनाव का, एक दिन आया गिरिराज दा को गजारा चलाने के लिए। वो आया, एंजॉय किया, मौज मस्ती किया। वो चाहता था कि बेगूसराय में हम हिंदू मुस्लिम राइट करा दें। अच्छा, एकदम 100%। वो चाहता था जब बेगूसराय में सुंदर भवन करा दे। यही राजनीति की मंशा लेके वो आया था, लेकिन बेगूसराय के महान मतदाता ने उसको गर्दनिया पासपोर्ट देने का कार्य किया। टीम सोन के हमारे साथी सिद्धांत मोहन को सारण में एक शख्स ने शौचालय की स्थिति पर हैरान करने वाली बात बताई। उसने बताया कि महिलाएं सड़क के किनारे पर्दा लगा लेती हैं। ये स्वच्छ भारत अभियान के शौचालय वाले हिस्से का वो रूप है जिस पर मोदी सरकार का सबसे ज्यादा जोर रहा है। इसके अलावा सड़क में जलभराव की समस्या पर भी उसने बात की। देखिए, सबसे बड़ी समस्या महिलाओं को चाहे जेंट्स को शौचालय को लेकर के है। शौचालय जो अभी तक लोग दावा करता है कि घर घर बन चुका है, वैसा कुछ भी नहीं है। 12,000 में आज शौचालय बन जाएगा क्या? नहीं, ठीक है, वो बात बाद में कर लेंगे। 12,000 में शौचालय बनेगा कि नहीं, सरकार की क्या जिम्मेदारी, हमको वो बात करने में कोई गुरेज नहीं है। लेकिन अभी की समस्या जानना चाह रहे हैं, अभी की दिक्कत जानना चाह रहे हैं। अभी आप बता रहे थे कि 45 मिनट बाद रोड के साइड क्या पर्दा लगने लगेगा? पर्दा लगा करके अपना लोग लेडीज लोग जाता है, वो इज्जत की बात है। किसी भी कोई किसी की बेटी है, बहू है, सब इज्जत है। हाईवे के किनारे, हाईवे के किनारे साहब, एकदम यहाँ से मकेर फुलवरिया नहर से लेकर के रेपुरा नहर तक, मतलब यह 20 किलोमीटर में आपको यही प्रॉब्लम था। सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस हाईवे पर, मतलब फुलवरिया नहर के पहले हाईवे पर आपको 5 फीट 4 फीट बारिश पानी लगा हुआ था। यहाँ इस बगल में जो आप ब्रिज से पार की है, उस ब्रिज के पहले 3-3.5 फीट पानी था। डीएम के आदेश से यहाँ इस रोड पे पैसेंजर गाड़ी, मालवाहन गाड़ी सब A to Z 1.5 महीने तक बंद था। तो कहाँ से आना जाना कर रहे थे आप लोग फिर? इसी तरह साइकिल से, मोटरसाइकिल से। पैसेंजर गाड़ी बंद था, भारी वाहन गाड़ी बंद था। छोटी गाड़ी चालू आना जाना, छोटी गाड़ियाँ चालू थी। तो छोटी गाड़ियाँ जाएगी कैसे जब यहाँ पारे नहीं करेगी? तो पानी हला हुआ था, पानी हला हुआ था। आपको भेल्दी में चांदचक थाना के पास से ट्रैक्टर पर लोग मोटरसाइकिल लाद करके उधर पार करते थे। फिर वहाँ सोनहो से ट्रैक्टर पे लाद करके आपको मुजफ्फरपुर चाहे मकेर जाना है तो ट्रैक्टर से पार करते थे। अच्छा, हाँ, 100 रुपये गाड़ी लिया जाता था। एक मोटरसाइकिल और एक व्यक्ति को पार करने में 100 रुपये लगता। पानी पार करवाने के लिए? पानी पार कराने के लिए 100 रुपये। अच्छा जी सर। मधुबनी में टीम कोसी की हमारी साथी स्वाति ने कुछ लोगों से बात की। यहाँ एक शख्स ने एक जगह दिखाई जहाँ एक बच्ची का रेप और मर्डर हुआ था। उस वक्त चुनाव की वजह से कुछ लोग आए, मुआवजे की राशि पास हुई, लेकिन परिवार दौड़ता रहा और उसे मुआवजा नहीं मिला। एक बच्ची को दुर्गा पूजा टाइम में रेप करके मर्डर कर दिया गया, ईंट से उसका सर कुचल दिया गया। पुलिस अपना काम करते हैं। कहाँ पर? ये सामने में आपको दिख रहा है ना गड्ढा टाइप का, उस जगह पे। कितने साल की बच्ची? सामने है ना, वो सामने बिल्कुल स्ट्रेट जो दोनों जहाँ पर पेड़ों का झुरमुट है। हाँ, कितने साल की बच्ची? लगभग 7-8 साल की। ये कह रहे थे कि एक मिनट सुनिए, कि छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं आपको मेरे ही संगठन से।
एक छात्र विंग का प्रदेश का प्रदेश उपाध्यक्ष थे कन्हैया कौशिक, स्वर्गीय कन्हैया कौशिक जी, उनको गोली मार करके हत्या कर दिया गया। ठीक, पुलिस अपना काम किए। क्या हुआ कन्हैया कौशिक के बारे में कुछ पता चला? किसने मारा उसको सजा आज एकदम सजा जेल में है, मारा गया। आज उनका सजा याफ्ता जेल में है। उनको दिल्ली से पकड़ कर, दिल्ली एयरपोर्ट पर से पकड़ करके लाया गया। लेकिन यहाँ का नहीं पकड़ा गया। पुलिस अपना काम कर रही है। पुलिस को विश्वास है। चलिए 2 साल होने वाला है। राजनीति है, राजनीति के हेर फेर में लोग सीट के लिए जो है ना किसी का मर्डर करवा देते, वो तो अपनी मैटर हुई। लेकिन मान लिया जाए यहाँ पर एक आम जनता, उसके यहाँ अगर जाइएगा ना, जैसे ये बोले ना, जो हमारे पास खाने के लिए अभी तो कुछ नहीं है, वैसे ही परिवार है वो भी, ठीक है, मान लिया जाए। लेकिन हमने देखा कि कोई भी पार्टी के चाहे जो भी हो, उस टाइम में इलेक्शन था शायद हमारे हिसाब से कोई पैक्स चुनाव हुआ, कुछ अदरवाइज कुछ था। हाँ, जो कुछ भी हो, तो कोई इलेक्शन था तो 2-4 नेता आए, वो उसके यहाँ पहुँचे, मुलाकात किए, बस सांत्वना दे करके वहाँ से निकल गए। कहीं से किसी तरह से सुनिए ना, देखिए हम क्या बताएं आपको, जांच भी हमने पढ़ा, हम कहाँ कर रहे नहीं पढ़ा, लेकिन कोई पार्टी यहाँ पर जो जांच के लिए नहीं आदेश दिया। अगर मान लिया जाए वोट बैंकिंग के लिए, देखिए आज क्या हुआ, कहाँ तक पहुँची वो इन्वेस्टिगेशन, कहाँ तक पहुँचा? सुनिए, वो इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक वोट बैंकिंग के लिए हुआ है, उसका मामला एकदम दबा अगर दिया वहाँ से गया है। पहुँची आप बावड़ी थाना में ना, मामला को दबा दिया नॉर्मली गया है। 4 लाख करीब जो है उसको राशि जो होता है मिला है, लेकिन अभी तक मिला नहीं। वो आया है लेकिन बार बार घूम करके आ रहा है, यहाँ पे चौकीदार आया, यहाँ पे इन्फॉर्म कर दिया, लेकिन उस पार्टी को अभी तक मिला नहीं है। बंदा गरीब है इसलिए वो उसने केस नहीं किया। एक अदरवाइज हमारे घर के बगल के ही व्यक्ति है जो एयरफोर्स में कुछ ऐसे बढ़िया सीबीआई रैंक के हैं, उन्होंने अपने फंड से केस किया था, उसके तहत उसको 4 लाख रुपये का जो है सो मतलब राशि देने का घोषणा हुआ, लेकिन अभी तक राशि पहुँचा है, वैसी बात नहीं पहुँचा है, लेकिन आया नहीं। जब गया वो बावड़ी थाना में तो वहाँ उसको एक कागज़ दिया गया, फिर बोला उसको आप जाइए यहाँ से मधुबनी जाइए। मधुबनी जाने के बाद जो है ना, एक मुख्यालय कार्यालय का नाम हमें याद नहीं है, कार्यालय का नाम हमें बताया था, वहाँ गया, वहाँ भी वही बात बोले उनसे कि सर जाइए आपका जो है पैसा चला गया। फिर ये यहाँ आया, फिर यहाँ से उसको वहाँ भेजा गया। वो बंदा 2-3 बार गया है अभी तक मधुबनी, लेकिन उसको अभी तक पैसा नहीं मिला। इस बीच स्थानीय नेता या कार्यकर्ता कैसे बातचीत के बीच में एक राजनीतिक हत्या पर भिड़े थे, आपने देखा, और साथ में देखी महिला सुरक्षा को लेकर उनकी समझ और गंभीरता। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी।